नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले जो भी डीपीसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे जो है आप दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रोसेस से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, उसके बाद जो है आप दिल्ली फार्मेसी काउंसिल जो दिल्ली सेक्रेटेरिएट के पास है वहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है, फिर वो डॉक्यूमेंट जो है अप्रूव्ड हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का भी आइकन दबाएं जिससे ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फार्मासिस्ट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है मैं इस चैनल पे डीप फार्मा ऑफिशियल पे आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूं और ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो भी आप जो है जिस कंसिडरेशन में वीडियो का टॉपिक देख रहे हैं वहां पे आपको मदद भी मिलेगी। तो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल देश की सबसे जो है बोल सकते हैं फास्ट काउंसिल में देखने को मिलता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बाकी कंपेरेटिव अदर जो है काउंसिल्स हैं वहां से तेजी में जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाना, जैसे आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो आपको जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो जिस स्टेट का जो डोमिसाइल होता है जहां से स्टडी की जाती है वहीं पे उसको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसी तरीके से अदर काउंसिल में भी देखने को मिलता है। तो इस साल तो जो है डी फार्मा जो है जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एग्जिट एग्जाम देने के बाद ही, वो क्वालिफाई करने के बाद ही जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इसके एग्जाम्स भी जो है अक्टूबर में प्लान किए गए हैं, तो उसकी भी जो है एग्जाम डेट्स आ गई थी। 5 और 6 शायद अक्टूबर को जो है इसके एग्जाम होने वाले हैं। तो जो भी इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मैं डिस्कस कर दूंगा और आपको भी जो ये इंफॉर्मेशन कॉलेजेस से भी दे दी जाएगी। तो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीसी भी बोलते हैं, इन दिनों जो है उस वेबसाइट पे काफी जो है बोल सकते हैं काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो अभी जो है आपको लॉग इन इश्यूज, साइन अप इश्यूज जो है उसमें देखने को मिलेंगे, मगर इस जो है कुछ ही दिनों में जो है ये भी इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर मैंने भी जो है इसके बारे में पहले भी वीडियो बना के जो है पूछा था तो उसमें कई सारे कमेंट्स में मुझे ये पता लग गया कि जो है लॉग इन इशू जो है या साइन अप इशू, कोई भी वहां पे एक्टिविटी आपको करनी है तो वहां पे आपको जो है चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अभी वेबसाइट जो है ओपन तो हो रही है मगर वहां पे आप कोई भी जो है फंक्शन या एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कमेंट के द्वारा भी मिली थी और मैंने भी जो है ट्राई किया था, तो मेरे को भी वो इश्यूज जो है फेस करने को मिले थे। इसी बिहाफ पे मैंने वीडियो बना के ये आपसे पूछने की कोशिश की थी। तो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जो आपको रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको डी फार्मा एग्जिट एग्जाम देना। अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उन केसेस के लिए जो है ये आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो रिन्यू करने के लिए अभी वेबसाइट थोड़ी डाउन चल रही है, मेंटेनेंस में है, मगर जब भी ये ओपन होगी कुछ दिनों में ही ये चालू हो जाएगी। तो उन दिनों में आप कैसे आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इन सभी के लिए ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और नए रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों को एग्जिट एग्जाम के बाद ही वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में अगर आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले जो है आप री रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए भी जो है आप अगर पहली बार जो है वेबसाइट पे जो है आप री रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले वहां पे साइन इन का जो है प्रोसेस फॉलो करना है। तो साइन इन के लिए आपकी ईमेल आईडी और फोन जो है नंबर जो है आपको चाहिए होगा और अपने हिसाब से जो है आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और पासवर्ड में आप जो है स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, अल्फा न्यूमेरिक जो है पासवर्ड आप जो है यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिटेल हो गई साइन अप के लिए। तो साइन अप करने के बाद जो है आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेते हैं तो आपको एक डैशबोर्ड जो है माई डैशबोर्ड के नाम से आपका जो है नाम, जो भी आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखा होगा जो कि एग्जैक्टली आप रखें जो आपके डॉक्यूमेंट में है, और ईमेल आईडी भी वही रखें जो आपके जो पहले दी हुई थी या जो आप ईमेल आईडी यूज करते हैं वहां पे आपको काफी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो वो आपको ध्यान रखना, मोबाइल नंबर भी आप जो है सही रखें। ये सारी चीजें आप फिल करने के बाद जो आप डैशबोर्ड में लॉगिन होते हैं वहां पे आपको जो है री रजिस्ट्रेशन का जो है आपको विंडो दिख जाएगी। कई सारी विंडोज दिखती है, वहां पे ट्रांसफर करने की विंडो मिल सकती है, नेम और एड्रेस चेंज करने की विंडो मिलेगी और जो है री रजिस्ट्रेशन, फ्रेशर रजिस्ट्रेशन, ऐसी सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंट जो है एड ऑन का भी जो है आपको फीचर मिलता है। तो कई सारी जो है फीचर्स आपको वेबसाइट पे देखने को मिलते हैं। तो वहां पे री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन पे जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से
जरूरी होंगे वो आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद जो है आपका ट्रेनिंग लेटर है वो होना चाहिए, फिर जो है आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आपने बी फार्मा किया तो वहां की मार्कशीट होनी चाहिए। अब आप पे जो है प्रोविजनल जो है आप प्रोविजनल अगर री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो प्रोविजनल ना अपलोड करके आप जो है डिप्लोमा आपको ओरिजिनल मिला है उसी को अपलोड करें, नहीं तो आपको बाद में एड ऑन डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक जो है बीटी से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अपना जो है सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आप जरूर ले लें, क्योंकि यही लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए होगा और इसकी रिक्वायरमेंट होगी। प्रोविजनल वहां पे जो है नहीं अलाउ किया जाता है, ओरिजिनल जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वही आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो आप बीटीसी पे जाके जो है बीटीई में जाके जो है एप्लीकेशन कॉलेज से ले जाके जो है सबमिट करें, जिससे जो है आपको 1 मंथ के अंदर जो है वो आपको ओरिजिनल डिप्लोमा मिल जाएगा और आप जो है रिक्वेस्ट करके जल्दी भी ले सकते हैं। तो वो आप पे वहां पे डिपेंड करता है कि वहां पे रजिस्ट्रार से एडमिन सेक्शन में आप कैसी बातचीत करते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो आपको मिल भी जाएगा। तो प्रोविजनल ला करके ओरिजिनल का आपको ध्यान रखना है कि डिप्लोमा ओरिजिनल आप जो है वहां पे अपलोड करें। अगर नहीं मिला है तो प्रोविजनल अपलोड करने के बाद जो है आपको ओरिजिनल डीपीसी पे जो है आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो आपने 10th 12th ट्रेनिंग हो गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट, ओरिजिनल डिप्लोमा हो गया और जो है आपका आधार कार्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और क्योंकि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के आपको जो है 20 मिनट ही मिलेंगे, अगर आप 20 मिनट से पहले ये सारी चीजें नहीं कर पाते तो आपको फिर ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वेबसाइट पे भी मेंशन है और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने कई बार जो है इस चीज को करके देखा हुआ है। तो 20 मिनट से पहले आप जो है 15 मिनट में ये सारी चीजें पहले ही आप डॉक्यूमेंट के पीडीएफ बना ले, साइजेस देख लें कि ये साइज होना चाहिए और उसको अच्छे से जो है आप एक अच्छे फोल्डर में अलग अलग नाम से जो है उसको सेव कर लें, जिससे आपको अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेम और आपकी जो है नेम आपको ऑलरेडी पहले से ही आएगा, ईमेल आईडी भी, मोबाइल नंबर भी पहले से आएगा। वहां पे आपको नॉमिनी के सेक्शन में आप जो है फादर नेम, मदर नेम जो है ये सारी चीजें आपको टाइप करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और एक अच्छे जो है इंटरनेट एनवायरनमेंट में, और हो सके तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही करें, फोन से करने में काफी ज्यादा दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आप बाकायदा जो है अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज करें, तभी जो है आप ये चीजें 20 मिनट से पहले कर सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे जो है बेसिक से जो है आपसे बोलेंगे, एक तरीके से आपसे परमिशन ली जाती है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं, डीपीसी में पहले रजिस्टर्ड थे कि नहीं, ये सारी जो चीजें हैं। आपके कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको राइट आंसर लगता है, मोस्टली सभी में यस ही करना पड़ता है। और मगर मैं ये बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस, मगर आपको अपने हिसाब से सारी चीजें पढ़नी है और उसके बाद जो है ये सारी चीजें यस नो जो भी आपको लगता है वो करना है और लास्ट में आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको ये मैंने जैसे बताया, आपको ये सारी जो चीज़ें 20 मिनट से पहले ही करनी पड़ेगी, तभी जो है आपका री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और जब ये आप सारी चीज़ें कर लेते हैं, एग्री पे करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको 2450 या अराउंड ऑफ 2500 की फीस आपको पे करनी पड़ती है। और ये सारी अगर आप चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ दिन तक वेट करना पड़ता है और उसके बाद जो है आपकी ईमेल आईडी पे जो है अपॉइंटमेंट का जो है मैसेज आता है। और जो है आप ये सारा प्रोसेस फिल करने के बाद आपको जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी जो है डाउनलोड कर देनी है। तो आपके डैशबोर्ड पे ही आपको जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो डाउनलोड करने का और टैक्स इनवॉइस, दो जो है डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपको सारी चीजें डिटेल्स जो भी आपने फिल की थी वो सारी डिटेल्स होंगी और ये पता लगेगा कि आपने जो है उसके लिए अप्लाई किया है। और टैक्स स्लिप से आपकी जो है पेमेंट का जो है ब्यौरा मिलता है, उससे जो तो दोनों जो है आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं, जो कि ये फर्दर यूजेस किया जाएगा। और यहाँ पे आपको केस आईडी भी दी जाती है, उस केस आईडी को जो है आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप से देख सकते हैं और डैशबोर्ड पे आपका मेंशन भी होता है। इसी केस आईडी को आपको वहां पे बताना होता है और इसी केस आईडी के बिहाफ पे जो है डीपीसी आपका फर्दर प्रोसेस और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार से डॉक्यूमेंट अप्रूव करने का प्रोसेस, और उसके जो है ये सारी चीज होने के बाद आप वेबसाइट पे भी जो है डॉक्यूमेंट अप्रूवल का जो है नोटिफिकेशन आपको दिखने लगेगा और आपको पता लग जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट
अपलोड हो गए हैं। और वहाँ पे आप जो है वेबसाइट पे भी देखेंगे तो विद इन द 5 मिनट आफ्टर डॉक्यूमेंट अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार यू कैन डाउनलोड योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ID कार्ड। ये आपको जो है लाइन जो है स्क्रॉल करते हुए दिखती है। तो ये भी जो है आप विद इन 5 डेज में जो है एज अ मेंशन जो है वेबसाइट पे जो है, मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है कि 5 दिन में जो है आप डाउनलोड कर पाए, मगर अगर आपके साथ होता है जो कि वहाँ पे स्क्रोलिंग फीचर जो है स्क्रोल में बताया भी जाता है एज अ नोटिफिकेशन और नोट के तौर पे कि आप जो है विद इन द 5 डेज आफ्टर रजिस्ट्रार योर डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड, तो आप जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन जो है कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ID कार्ड भी PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा और आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है इसकी फिजिकल कॉपीज भी जो है आप DPC से कलेक्ट कर सकते हैं, उसका PVC कार्ड भी जो है आप ले सकते हैं। तो ये है DPC वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्यूमेंट आप पहले से ही सारी चीज़ें पहले ही फीड करके रखें लैपटॉप में और विद इन द 20 मिनट आपको उससे कम में ही जो है सारी चीज़ों को अपलोड करना है, तभी ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल वेबसाइट पे हो पाएगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखते हैं। तो अभी जो है वेबसाइट पे लॉगिन इश्यूज चल रहे हैं और आप भी फेस कर रहे होंगे, अगर आपने देखा होगा, अगर आप फेस कर रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में भी शेयर करें। इसके अलावा कोई और इश्यूज या आपने जो है DPC में विजिट किया हुआ है हाल फिलहाल में, तो DPC के द्वारा क्या कहा गया है वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में साझा करें, जिससे ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे दोस्तों को भी मदद करेगी और भी जितने हमारे फार्मासिस्ट दोस्त हैं उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और एज हम एक बोल सकते हैं वन कम्युनिटी बन के जो है फार्मा फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फार्मा इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो इसके लिए आपके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अबाउट सेक्शन में इसके लिंक्स दिए हुए हैं चैनल की, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस देखते रहें और एक बिग फार्मा कम्युनिटी बनते रहें, इंफॉर्मेशन लेते रहें। और DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।